नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। पवन सिंह को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। वहीं पवन सिंह, जिन्हें भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार माना जाता है, वैसे तो पवन सिंह काफी लंबे समय से राजनीति में एंट्री करना चाहते थे। 2019 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से अप्रोच किया था, लेकिन तब बीजेपी ने उन्हें सिर्फ पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने बीजेपी का जमकर प्रचार भी किया था। वैसे भोजपुरी के दूसरे स्टार मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन सभी बीजेपी की कश्ती पर सवार होकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। तो अब पवन सिंह कैसे पीछे रहते? पवन सिंह के काम को देखकर बीजेपी ने उन्हें बिहारी बाबू के खिलाफ पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को टिकट भी दे दिया था। दरअसल पवन सिंह का पश्चिम बंगाल से गहरा नाता है और आसनसोल सीट पर बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां वे निर्णायक स्थिति में हैं। वही देखते हुए बीजेपी ने पवन सिंह की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए उन्हें टिकट दिया था, लेकिन 2024 के अंदर उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने बीजेपी आलाकमान पर दबाव डाला कि उन्हें आरा सीट से टिकट दिया जाए। दरअसल बिहार की आरा लोकसभा में पवन सिंह रहते हैं और इसके पीछे उन्होंने ये कारण भी बताया था कि उनकी मां चाहती हैं कि वो आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें और वो अपनी मां का कहना कभी नहीं टालते हैं। उनके इनकार के बाद अब बीजेपी ने आसनसोल से केंद्रीय मंत्री एस अहलुवालिया को टिकट दे दिया है और पवन सिंह को वेटिंग में डाल दिया है। यहाँ तक कि बीजेपी का कोई नेता पवन सिंह पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पवन सिंह ने आरजेडी से टिकट मिलने की अफवाह उड़ा दी है और अपने समर्थकों से चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए भी कह दिया है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे ये जानकारी मिल रही है कि वो बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और सीट तय हो गई है काराकाट सीट से एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन पार्टियों ने कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार में एससी वर्ग की आबादी 19% है। एससी एसटी वर्ग को बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में पवन सिंह ने सारे जातिगत समीकरणों को देखते हुए बीएसपी से टिकट के लिए बात कर रहे हैं। बात की जाए वहां के मतदाताओं की तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजपूत जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी संख्या लाखों में है। ऐसे में अगर पवन सिंह को दलित वर्ग के साथ राजपूतों के वोट भी मिलते हैं तो यहाँ से पवन सिंह के जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह के पक्ष में जो समीकरण बन रहे हैं तो क्या वो सही साबित हो सकते हैं और इस सीट से पवन सिंह जीत भी सकते हैं? तो ऐसे ही तमाम चुनावी संबंधित खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज के साथ और आर्य न्यूज को जरूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।